हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द फ्रेज एंड द क्लास के बारे में कि फ्रेज क्या है और क्लास क्या है। इन 3 एग्जाम्पल्स को गौर से पढ़िए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द कैट सेट ऑन अ वॉल, इट इज़ अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो वर्ड्स अंडरलाइन है और जिन वर्ड्स के इर्द गिर्द पैरेंथेसिस बनाए गए हैं, इन वर्ड्स को गौर से देखिए। इन सारे वर्ड्स में कॉमन क्या है? सबसे पहली बात, ये सारे वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि इन सारे वर्ड्स की जो पहली बात है वो ये है कि ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। यानी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड से बना हुआ है। ये ऑन अ वॉल भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऑफ ग्रेट ब्यूटी ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो पहली बात इनमें ये है। दूसरी बात, ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये एक सेंटेंस का हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो दूसरी बात क्या है इन सब में कॉमन? दे आर ऑल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अच्छा, इनमें तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये कि इन तीनों का कुछ ना कुछ मतलब है। सो दे हैव सेंस, यानी इन सब के कुछ ना कुछ मतलब हैं। और चौथी बात जो इनमें है वो ये है कि इन सब का मतलब तो है, लेकिन अकेले सिर्फ इनका कंप्लीट मतलब नहीं है। दे डू नॉट हैव कंप्लीट सेंस। तो इनकी फोर्थ जो क्वालिटी है वो ये है कि दे डू नॉट हैव कंप्लीट सेंस। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जो अंडरलाइन है, इनमें क्या क्या खासियतें हैं? दे आर ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दे आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, द कैट सेट ऑन अ वॉल और द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये जुमले का हिस्सा है। दे हैव सेंस, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। इन द ईस्ट मतलब मशरिक़ से, ऑन अ वॉल मीन्स दीवार पर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी बड़ा खूबसूरती वाला। तो इन तीनों का मतलब है, लेकिन अलोन इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब पूरा मतलब नहीं है। अगर ये अकेले में आपसे कोई कहें कि इन द ईस्ट, तो आपको समझ नहीं आएगा कि इन द ईस्ट क्या। कोई कहे कि ऑन अ वॉल, तो आपको पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा। इसी तरह ऑफ ग्रेट ब्यूटी का भी पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ग्रुप का वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, यानी जुमले का हिस्सा होता है, उनका मतलब होता है, लेकिन उनका पूरा मतलब नहीं होता। तो ऐसे जो क्वालिटीज़ है, ऐसी क्वालिटीज़ जब किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो, जिनका सेंस हो लेकिन उनका सेंस कंप्लीट ना हो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहेंगे। The phrase. So the phrase is a group of words that is part of the sentence that has complete sense but not that has sense but not complete sense. So we can define phrase as a group of words that is part of the sentence, has sense but not complete sense. ये हमारे पास फ्रेज की डिफिनेशन हो गई। अच्छा, अब इन अंडरलाइन वर्ड्स को देखिए, इनमें क्या क्वालिटीज़ है। अगर आप देखें पहला जुमला, दे हैव अ टेबल विच इज़ मेड ऑफ वुड। इनमें जो अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसको देखिए, विच इज़ मेड ऑफ वुड। मेन हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। We cannot leave while it is raining। तो इनमें जो ये अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसको देखें
और इनको देख के आप ये बताएं कि इनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। इनमें भी वही बातें हैं। नंबर 1, दे आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये भी अल्फाज का एक ग्रुप है, एक मजमुआ है। नंबर 2, दूसरी बात इनमें क्या है, दे आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये भी जुमले का हिस्सा है। दे आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अच्छा, तीसरी बात इनमें क्या है, दे हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सही, ये बात भी हो गई कि दे हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ये तीसरी बात हो गई। फोर्थ बात क्या है इनमें, दे हैव कंप्लीट सेंस, इनके जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो कंप्लीट है। जुमले के ऐसे हिस्सों को क्लास कहते हैं। क्लास मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का एक ग्रुप विच आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो जुमले का एक हिस्सा हो। दे आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दे हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, उनका अपना एक सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। दे हैव कंप्लीट सेंस, और उनकी मीनिंग कंप्लीट होती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लास कहेंगे। क्लास में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दे शुड बी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, they should be part of a sentence, they should have their own subject and verb, and they should convey a complete message। इसका एक पूरा पूरा मतलब होना चाहिए। अब देखें, पहले क्लास में देखें which सब्जेक्ट है, और इसका ये जो is made of है, ये इसका verb है। दूसरे में देखें who सब्जेक्ट है, दो कि ये इशारा कर रहा है मैन को, फिर पे जो है ये वर्ब है। तीसरे जुमले में कैन नॉट लीव, सॉरी, इट इज़ रेनिंग वर्ब है, और इट इनका सब्जेक्ट है। इसी तरह ये भी क्लासेस है। जुमले के जो बकिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक अलग क्लास है, और यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप तक ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। सवाल पैदा हो सकता है कि एक सेंटेंस और क्लास में क्या फ़र्क होगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस तो सेंटेंस होता है, क्लास जो है वो सेंटेंस का हिस्सा होता है। पूरा सेंटेंस क्लास नहीं होता, बल्कि क्लास सेंटेंस का हिस्सा होता है। दूसरी बात, सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म हो। लेकिन क्लास के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विच को देके ये स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है। इसी तरह हु का डब्ल्यू भी स्मॉल है, और इसी तरह वाइल का डब्ल्यू भी स्मॉल है। सो इसके लिए ये शर्त नहीं है कि ये स्मॉल कैपिटल लेटर से शुरू हो। इसी तरह मैंने कहा कि सेंटेंस जो है उसका इख्तिताम या तो फुल स्टॉप पे होगा, या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ इंटरोगेशन पे होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इसका इख्तिताम किसी फुल स्टॉप पे नहीं हुआ है, इसका भी इख्तिताम फुल स्टॉप पे नहीं हुआ है, और इसका भी इख्तिताम फुल स्टॉप पे नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि एक सेंटेंस में और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है, तो सेंटेंस जो है वो तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। लेकिन क्लास के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल लेटर से शुरू हो या फुल स्टॉप पे ख़त्म हो। ये भी याद रखें कि अगर ये विच इज़ मेड ऑफ वुड, अगर ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो ये भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है, तो ये भी क्लास है। यानी इस एक जुमले में दो क्लासेस है। इसी तरह इस जुमले में मेन आर ट्रस्टेड, ये अलग क्लास है, और हु पे देयर डेट्स ये अलग क्लास है। इसी तरह वी कैन नॉट लीव अलग क्लास है, वाइल इट इज़ रेनिंग ये अलग क्लास है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस क्लास में इख्तिताम फुल स्टॉप पे नहीं हुआ, और इस क्लास में जो सेकंड क्लास है
उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं है। इसी तरह इसमें भी है और इसमें भी है। सो बेसिकली हमने आज फ्रेज और क्लास के बारे में पूछा। दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दोनों पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग है, लेकिन क्लास की मीनिंग कंप्लीट होती है और फ्रेज की मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसकी वजह ये है कि क्लास में हमारे पास अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जबकि फ्रेज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी नहीं है, वो बग़ैर सब्जेक्ट और वर्ब के होते हैं। अगली वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगाज़ करेंगे। ये क्लासेस और फ्रेजेस जो है ये मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। आपके पास नाउन क्लास होती है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, इसी तरह नाउन फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडवर्ब फ्रेज़, ये सारी किस्में होती हैं इनमें। लेकिन वो हम तब करेंगे जब पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लें, क्योंकि अब जब हम बात करते हैं कि जब कोई फ्रेज़ एक एडजेक्टिव का काम करे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ कहलाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एडजेक्टिव को जानते हो। अगर हम एडजेक्टिव नहीं समझते तो एडजेक्टिव फ्रेज़ को कभी भी नहीं समझेंगे। फ्रेज़ को हम समझ गए। उम्मीद है कि आप क्लास और फ्रेज़ दोनों को समझ गए होंगे एग्जाम्पल्स के ज़रिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।